सिंधी में उबदड़ सिज जी सलामी कई आ न कभी कैसा न बदकलामी कई आ न कभी सिंत पंहिंजी अमड़ा तंहिंसां हिसाब कहिड़ो कंहिं गैर जी गुलामी कई आ न कभी। दोस्तों शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कल हमारी यूनियन जीती तो 30 को थी, लेकिन एक भयानक चेहरे जो मजदूर के साथ दुश्मनी लगा के बैठे हुए थे। एक तो 6 साल उन लोगों ने हमें लूटा, उसके बाद भी वो इंतजामिया के साथ थे। हम उनको बताना चाहते हैं कि ये हथकंडे छोड़ दे और ये चीजें आपके लिए अच्छी नहीं है। मैं आपके तवस्सुल से जाहिद हुसैन भुट्टो सदर, ममता जनरल सेक्रेटरी, मलक अख्तर साहब, मैं यहाँ से आपको एक पैगाम देना चाहता हूँ। हमारे जो भी कट लगे हैं वो हमें चाहिए। हम ये नहीं कहते हैं कि आप फैसला करें, फैसला ये होना चाहिए जो भी हमारा नुकसान हुआ है वो वापस किया जाए। मंजूर तो जो भी कट लगे हैं वो हमारे वापस होने चाहिए। हम तैयार हैं, बिल्कुल तैयार हैं। के पार्टियों के सर्वे के वर्कर हम बिल्कुल तैयार हैं। कल आपको मैसेज पहुंच गया होगा, जैसे आपके केस खत्म हर जहां से आपको वो रिप्लाई मिला है। आज मैं टंडो आलम के गेट से कहता हूं, टंडो आलम लॉजिस्टिक सीमेंट एक्शन जितने भी हैं हम यकजा है। मैं फिर भी आपको ये कहता हूं, हमारा कट एक भी नहीं लगना चाहिए। अगर कट लगा तो हम आपके भी खिलाफ होंगे। और मैं ये कहता हूं इंतजामिया से कि आप होश के नाखून लें। जब भी आप लोगों ने मजदूरों को कोई हक गस्ब करने की कोशिश की तो अल्लाह मियां ने हमारी मदद की और हमने अपना हिसाब लिया है। और मुझे यकीन है अपने सदर और जनरल सेक्रेटरी से और जो खुशबू आ रही है, इंशाअल्लाह ताला आपको सोमवार को जो है बहुत बड़ी खुशखबरी सुनने मिलेगी। जैसे हम लोग यकजा हैं, हमारी कोई डिमांड नहीं है। जैसे हम भाई मजदूर सब इकट्ठे हैं तो इंशाअल्लाह ताला इकट्ठे रहेंगे। और मैं फिर भी सबके तवस्सुल से जाहिद हुसैन भुट्टो और मलक मुमताज को कहता हूँ, हमारे कट जितने भी हैं, कैशमेंट है, जो भी चीजें कटी हुई हैं वो हमें वापस दिलाए। मेहरबानी। अब मैं गुजारिश करूंगा सीनियर नायब सदर गुलाब खान दयो साहब को कि अपने ख्यालात का इज़हार करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अजीम मेहनत कश साथियों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, सबसे पहले बहुत खुशी हुई है, अल्लाह ताला ने एक करम किया है मजदूर के ऊपर कि जितने भी केसेस थे, जैसे भाई ने बताया, अल्लाह ताला के फजल व करम से सारे ख़त्म हो गए। अब इंशाअल्लाह ताला हम उम्मीद करते हैं कि जो कल आपने तकरीरें सुनी होगी सदर और जनरल सेक्रेटरी की, जो उनका जज्बा था वो आप सबने सुना होगा। उनका यही पैगाम है। ये जो पैराशूटर आए हुए ईडी बैठे हुए, ये इदारा हमारा है, हम इस इदारे के मालिक हैं, हमारा 12% इस इदारे में शेयर है। ये तो बाहर से आए पैराशूटर, आके इधर हमारी एलएपी खत्म कर देते हैं, कभी पार्टियां खत्म कर देते हैं, कभी कहते हैं ये चीज खत्म कर दो। हम हरगिज ये चीज बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं ये पैगाम देता हूं इन ईडीज को यहाँ बैठे हुए 16 फ्लोर पे कि आप होश करो, होश में आओ, इस मजदूर को आजमाइश में नहीं डालो, नहीं तो आप नहीं बैठ सकते 16वें फ्लोर पे। कल अगर हमारा सदर या जनरल सेक्रेटरी हमारे को कॉल करेगा, ये मेरा वाज़ेह पैगाम है, ये यहाँ की इंतजामिया बैठी है उसके लिए भी, यहाँ बड़े चोर बैठे हुए हैं उनके लिए भी ये पैगाम है कि ये हम गेट बंद कर देंगे। आप लोग तैयार हो इसके लिए? सारे मजदूर तैयार हो? हम कॉल का इंतजार करेंगे सदर जनरल सेक्रेटरी का। ये गेट हम बंद करेंगे, कतरा तेल का नहीं यहाँ से निकल जाएगा और हम अपने हकूक इंशाअल्लाह ताला लेकर रहेंगे। ये इदारे के हम मालिक हैं, ये इनके बाप का नहीं है जो ईडीज बैठे हुए। हमारे लोग मरे हैं, हमारे लोग शहीद हुए। जो आप बिल्डिंग में बैठे हो, आप पैराशूटर हो, कल चले जाओगे। इसके मालिक हम हैं, हमारे बच्चे इस ओजीडीसी के मालिक हैं। हम इसकी रखवाली पहले भी की थी और अभी भी करेंगे और करना जानते भी है। मजदूर इत्तेहाद जिंदाबाद, मजदूर इत्तेहाद जिंदाबाद, जाग्या जाग्या, जाग्या जाग्या।
केर जाग्या, केर जाग्या, मजदूर इत्तेहाद। जायद भुट्टो कदम बढ़ाओ, जायद भुट्टो कदम बढ़ाओ। मेरा मैसेज वाजे है, कराची से लेकर पाकिस्तान के उस कोने तक ओजीडीसी का मजदूर बिल्कुल तैयार है। मरने के लिए हम सच्चे हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे। मैं यहाँ की इंतजामिया को पैगाम दे रहा हूँ कि आप भी होश के नाखुन लो। हमारे मजदूरों के ऊपर जो कट लगे हुए हैं उनको खत्म करो। एलएपी हमारी बहाल करो, हमारी कैपिंग बहाल करो। हमारे जितने मसले मसाले मजदूर बेचैनी में हैं, आप सारों के जो लेटर रोक के बैठे हो सारी चीजें निकालो, वरना दम मस्त कलंदर हो जाएगा। बड़ी मेहरबानी। अब मैं गुजारिश करूंगा हमारे सीनियर रहनुमा साईं बख्शदयो साहब को कि अपने ख्यालात का इज़हार करें। मजदूर साथियों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपको मुबारक हो, जो बहाना था वो ख़त्म हुआ। जंगों में बहाने नहीं होते। जब जंगें लड़ी जाती है हक के लिए ना, उसके सामने दीवारें नहीं होती, उसके सामने गैरत होती है, जज्बा होता है। हम 84 से इस इदारे को बचा के बैठे हुए हैं। आज रात में उन्होंने फैसला कर दिया कि 600-700 बंदे को निकाल दो और क्या करो, मजदूरों को सबको फारिग कर दो और इदारे को बंद करके आ जाओ भाई, सीबीआई को चैलेंज कर दो, सीबीआई को जो करना है कर ले। इन्होंने हमें चैलेंज किया है, हम उसका जवाब देंगे। इस तरह थोड़ी होता है कि हम बगैर तेज की जिंदगी गुजारे, सियासत करें। इलेक्शन से पहले इन्होंने समझा था राजा को हम जिताएंगे, भाई तुम्हारा बाप भी नहीं जिता सकता। ये कौम खड़ी है, ये ताकतवर कौम है और इसके ठप्पे से ताकत आती है। आज मुल्क का बादशाह भी इसके ठप्पे से बैठा हुआ है। आपको ठप्पा लगाया इन्होंने, आप सीबीआई बने। अच्छा, अब इतने कट्टे भर के कोर्ट में गए। इस कोर्ट के जज को मैं सलाम पेश करता हूं। ये हक और इंसाफ का फैसला किया है कोर्ट ने हमारे हक में। ये नहीं लोग कह रहे हैं कि इनके हक में किया, नहीं। जायद भुट्टो को हमने ठप्पे से जिताया था। अब राजा कट्टे भर के इंतजामिया के साथ मिलकर जाकर बैठ गया कोर्ट में कि भाई इसको नायल करो, मुझे बहाल करो। यार ये कभी होता है कि आपने वोट मुझे दिए और कोर्ट कहे कि नहीं ये सदर दूसरा है? ये कभी आपने देखा ओजीडीसी की तारीख में? ये पहली दफा हुआ है कि अच्छा, शर्म सदर को भी उसको नहीं आई कि वो कोर्ट में चला गया और उसने कहा मुझे सदर बनाओ। अरे भाई, तुम्हें वोट नहीं लोगों ने दिए, 2-3 हजार की लीड से आप जब हार गए हो, आप कैसे सदर बन सकते हो? आपका काम था कि ये आप पहले दिन से आज तक आकर खड़े होते गेट पे कि जायद भुट्टो आपको लोगों ने मुंतखब किया है, आप सदर बने हैं, मैं आपके साथ खड़ा हुआ हूँ। आज मजदूर के साथ जुल्म और नाइंसाफी हो रही है। ये गैरत वाला काम तुम लोग क्यों नहीं कर सकते हो? सियासत तो हमने भी की है, हमने भी बड़ी अपोजिशनें देखी थी। बड़े बड़े लीडर शेर खान जैसे खुदा की कसम जब हार जाते थे, दूसरे दिन आते थे और आकर अब्दुल्ला खान को कहते थे तुम सदर बन गए हो, लाला अभी आगे चलो, मरोगे मारोगे हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। यह होती सियासत है। अच्छी इन सियासतदानों को तो शर्म आनी चाहिए कि मजदूर को नुकसान पहुंचाने का शौक पूरा कर रहे हैं। आपसे बदला ले रहा है राजा। राजा कह रहा है कि आपने वोट क्यों नहीं दिया मुझे। यार राजा, तू आकर मुझे बता, एक क्लास तो बता दे। 6 साल में एक क्लास, आप सब लोग खड़े हो, गवाह हो, एक क्लास बताए। राजा आज एक क्लास बता दे कि आप तारीखी कर गए, वरना हम बताएंगे। हमारा एग्रीमेंट पड़ा हुआ है, सब लोगों के सामने जाकर पढ़ो। जितनी क्लास हमने इसी गेट पे हमने कहा था कि ये लोग, ये बच्चे जो है ना, ये रेगुलर होंगे। आज खड़े हैं। इसी गेट पे हमने कहा था कि हर बंदे की लाख से ऊपर तनख्वाह होगी। आज सब की है। आज मैं दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ, आप जायद भुट्टो को
आप मलक को ना देखें, आप अपनी गैरत को देखें। आपका प्रेशर होना चाहिए लीडरों पे। मैं जब आता था तो 100 बंदा मेरे पीछे होता था कि हमारा काम क्यों नहीं हो रहा। आप कैसे लीडर हो? आप घर सोए हुए हो। और इतना प्रेशर होता था कि मैं कहता था या तो मेरा सर फटेगा या इंतजाम का। ये आपका काम है। आप जो आज पैगाम दोगे, मैं आपको बता रहा हूँ, वो जाहिद भुट्टो को और मलक इस्माइल को और मलक मुमताज को उस पे अमल करना चाहिए। जायद भुट्टो कदम बढ़ाओ, आपका क्या है? कदम बढ़ाओ, मुमताज मलक कदम बढ़ाओ। आप बताओ, आपकी जो कट लगी है LFP, एक एक रुपया करके इकट्ठा किया है हम लोगों ने। आप लोगों ने 20 साल से लोगों की LFP पड़ी थी। मेरी बेटी की या बेटे की शादी होगी, आज एक टक्के का अगर अफसर कहता है ये पैसे तुम्हारे हैं ही नहीं। यार पहले तुम लोग हमारा डिविडेंड खा के बैठे हुए हो, फिर LFP खा रहे हो, फिर पार्टियों का 4 महीने जब तो आपने इनको जेल में रखा, आप कह रहे थे हम एरियर, सब लोगों ने कहा था ना एरियर लगेगा, किसी का लगा? क्यों नहीं लगा? अच्छा, जब तुम लाज बना रहे हो मुफ्त में करोड़ों के फार्म बनाकर आप वजीरों को दे रहे हो घरों में, 36 फार्म बने हमारे पैसे से, 36 फार्म की रकम आप पूछोगे, आपको मैं पूरी डिटेल बताऊंगा तो आप फट पड़ोगे। जाहिद साहब, आपको हमने इज्जत दी है। आप ये न कहें कि हम कल या परसों देंगे। आप हमें काल दें, आप हमें हिसाब दें, हम जवाब दें। ये मजदूर अब इस पोजीशन में नहीं है। अब मजदूर को आपने कत्ल कर दिया है। यार 50-50 लाख रुपए, इतना बड़ा जुल्म LFP है लोगों की, जो 20 साल में बचा के रखी, अभी खत्म कर दी इन्होंने। उसका जवाब हम देंगे या नहीं देंगे? खामोश रहेंगे? क्यों रहें? या तो कहें कि OGDC लाश में है। OGDC एक अफसर को खुदा की कसम, कराची में 36 करोड़ का फॉर्म बनाकर दे आई है मुफ्त में वेलफेयर से। अगर OGDC नहीं कमाती तो वेलफेयर के पैसे कहां से आ रहे? तो दोस्तों, आपको मैं एक वाज़ेह बता दूं, जितनी भी सिंध की सियासी लोग हैं या तंजीमें हैं, उन सब से मैंने बात की हुई है कि यार हमारे साथ बहुत बड़ा जुल्म हो गया और आप हमारा साथ दें। और उन्होंने सब ने हल्फिया कह दिया है कि यार जहां आप बुलाओगे वहां हम आएंगे, आप काल दें। तो मेरा आप सब दोस्तों को और सदर जनरल सेक्रेटरी को यही पैगाम है कि भाई आप काल दें, बराए मेहरबानी हमारा हक वापस करें। बहुत बहुत मेहरबानी। ये भुट्टो मजदूर अज्जद, मजदूर अज्जद, मजदूर अज्जद। दोस्तों का शुक्रिया। अब मैं गुजारिश करूंगा गुलाम मुस्तफा खोसो साहब को कि वो इदारे के लिए और मजदूर के लिए दुआएं खैर करें। दुआ भी करो और मिठाई भी नीचे रखो। बढ़िया। ला इलाहा इल्लल्लाह।